नमस्कार, प्रणाम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। आकाश में सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। हर महीने सूर्य एक राशि से निकलकर अपनी अगली राशि में प्रवेश करते हैं। इसी क्रम में सूर्य शुक्र की राशि वृषभ राशि से निकलकर बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। दूसरी राशि जो होती है मेष के बाद वो वृषभ होती है और वृषभ से सूर्य निकलकर तीसरी राशि यानी मिथुन राशि अपनी अगली राशि में मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और अब सूर्य मिथुन राशि में एक महीने रहेंगे। इस एक महीने में सूर्य का मिथुन राशि का जो गोचर है, ट्रांजिट है, ये हम सबके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, इसी पूरी बात को इस पूरे वीडियो में हम लोग समझेंगे। 15 जून 2024 को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात में 12:28 पर, यानी 14 की रात 15 तारीख लग गया, रात में 12:28 00:28 रात के 12:28 पर 15 जून को सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर सूर्य 15 जुलाई तक रहेंगे। लेकिन ये मतलब कि ये जो पूरी बात हम आपको जो बताने वाले हैं ये 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक की बात रहेगी। मैं आपके मेष राशि से मीन राशि तक इसका फल बताने वाला हूँ, कैसा परिणाम इसका रहने वाला है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है इसे अपने लग्न राशि पर फॉलो किया करिए, इसके साथ साथ चंद्रमा पर भी देख लिया करिए, क्योंकि बहुत सारी स्थितियों में मैंने देखा कि चंद्र राशि पर भी परिणाम मिलता है। तो एक बार आप चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों को मिलाकर आप समझा करिए, जो जैसा परिणाम मिले वैसा। अब आप कहेंगे कि भाई लग्न राशि पे तो आपने बहुत अच्छा बताया, चंद्र राशि पर आपने कम अच्छा बताया, तो मिला जुला परिणाम, यानी चंद्र राशि में जो गड़बड़ बताया उसकी सावधानी रखिए, लग्न में जो अच्छा बताया वो आपके लिए अच्छा रहेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो इस तरीके से आप इस परिणाम को समझा करिए तो बड़ा सटीक रहेगा। क्योंकि मैं चाहूँ तो आपको एक चीज़ दे दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को बहुत गंभीरता से समझें और ज़्यादा, इसीलिए मैं कहता हूँ नाम राशि आदि पर कोई विश्वास मत किया करिए, उस पर कुछ नहीं होता। लग्न राशि यानी जब आपका जन्म हुआ उस समय पे कौन सी लग्न उदय थी वो राशि, और चंद्र राशि, ये इसी पर सारे राशिफल को हमारे देखा करिए, लग्न और चंद्र पर। इसके अलावा यदि अगर अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए सूर्य का जो गोचर है वो तीसरे घर से हो रहा है। 5वें घर का स्वामी सूर्य होते हैं। तीसरे घर में सूर्य का ट्रांजिट अच्छा है, क्योंकि तीसरे भाव में सूर्य होंगे तो भाग्य स्थान को दृष्टि डालेंगे, ये थोड़ी अच्छी बात रहेगी। और भाग्य स्थान पर दृष्टि होने से भाग्य का साथ निश्चित तौर पर आपके पक्ष में रहेगा। सूर्य के तीसरे भाव में गोचर होना मेष राशि वालों के लिए कोई बहुत बढ़िया या कोई बहुत बड़ा अच्छा ट्रांजिट तो नहीं है, लेकिन ये सामान्य ट्रांजिट है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, क्योंकि सूर्य एजुकेशन के मालिक होते हैं, संतान के मालिक होते हैं, तो एक सामान्य स्थिति रहेगी। जितनी आप मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर तीसरे भाव में सूर्य के बैठने से कोई नुकसान आपको नहीं है, बल्कि आपके जो प्रयत्न है, जो आपका पराक्रम है, जो संघर्ष है, जो प्रयास है, वो आपके पक्ष में जाने की स्थिति में रहेगा। सूर्य के तीसरे भाव में निचोड़ परिणाम यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। और भाग्य पर दृष्टि है तो भाग्य का पक्ष थोड़ा मजबूत रहता है आपके साथ, बाकी सामान्य स्थिति रहेगी। अन्य ग्रह जैसे मंगल आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति द्वितीय भाव में है, तो ये सारी चीजें मिला जुला के मेष राशि वालों के लिए समय ठीक है। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य द्वितीय भाव से ट्रांजिट होने वाला है, दूसरे घर से धन भाव से। चतुर्थेश है सूर्य, यानी चौथे घर का मालिक सूर्य है, दूसरे भाव में ट्रांजिट हो रहा है। ये गोचर आपके लिए अनुकूल है, बढ़िया है। घर, परिवार, फैमिली, प्रतिष्ठा, धन आदि के मामलों में सूर्य यहाँ पे बेहतर परिणाम लाते हैं।
मान सम्मान को लेकर भी स्थिति अच्छी होती है। माता के स्वास्थ्य व सुख को लेकर भी चीज़ें ठीक रहती हैं। चूंकि सूर्य जब द्वितीय भाव में बैठेंगे तो ये कर्म भाव से पंचम रहेंगे, इसलिए कोई भी सरकारी काम, कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम या कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कामों में आपकी उन्नति सफलता मिल जाएगी यदि आप अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे तो। कुल मिलाकर दूसरे भाव में सूर्य का होना आपके लिए अनुकूल रहता है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। सूर्य जब दूसरे भाव में होते हैं तो भाषा थोड़ी सी अहंकारी होती है, इस चीज़ का थोड़ा सा संतुलन बना के रखिएगा, बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। उपाय के तौर पर यदि हम आपसे बात करें तो आप जो है लाल फल का दान यदि आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को करते हैं दोपहर के समय मंगलवार या रविवार को, तो आपको अवश्य फायदा मिलेगा। मिथुन राशि की बात करें तो सूर्य का गोचर आपके लग्न से होने वाला है। ये गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बेहद अच्छा है, बेहद अच्छा है। उसका दो कारण है। इस कारण को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक सूर्य आपके कहाँ गोचर कर रहा था? व्यय भाव में, अस्पताल के घर में, खर्च के घर में। अब आपके सूर्य आपके लग्न पे गोचर करेंगे तो निश्चित और निश्चित 1 महीनों में अनुभव करिएगा। आप पिछले एक डेढ़ महीनों में अनुभव किए होंगे कि बेमतलब का उलझन, झंझट, झगड़ा, टेंशन, अस्पताल, दवा, इसी के इर्द गिर्द आप रहे होंगे। लेकिन अब सूर्य कहाँ गया? आपके लग्न पे गया। कहाँ का मालिक है? तीसरे घर का मालिक है। तीसरे घर का मालिक लगन में आया तो इससे आपको कोई विकल्प, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था अपनी समस्याओं से निकलने का, तो मिल जाएगा। आपका आत्मविश्वास शानदार हो जाएगा। भले ही आप जूझ रहेंगे, परेशानी से जूझते रहेंगे, लेकिन रास्ते मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका कोई परिजन आईसीयू में है और बहुत ही क्रिटिकल केस में है, डॉक्टर कुछ भी क्लियर नहीं कह रहे हैं कि बचेगा कि नहीं बचेगा। अब एक ऐसी स्थिति बनेगी कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अब हम खतरे से, आपका मरीज बाहर है, आपका मरीज खतरे से बाहर है, उसको हम बहुत जल्दी जनरल वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं। तो ये सूर्य का परिणाम ऐसा रहेगा। अब कोई हमें ये इसी चीज़ की बात हम नहीं कह रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप कोई भी कहीं पर भी परेशान होंगे, अपने रिश्तों में, अपने नौकरी में, अपने कोई धन संबंधी मामलों में, संतान के मामलों में, किसी भी तौर में परेशान होंगे तो इस तरीके का विकल्प अगले 1 महीनों में अवश्य मिलेगा। इसकी तलाश करिए, आपको रास्ता जरूर मिलेगा और इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लग्न में सूर्य होगा तो नए मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती हैं और लोगों का सहयोग मिलता है, क्योंकि मिथुन राशि की कुंडली में तृतीय भाव, तीसरे घर का मालिक लगन में होता है, जो नए विकल्पों को खोलता है। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए परिणाम अच्छा हो रहा है। स्वास्थ्य से, धन से, नौकरी से, नए मौकों को लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे। उपाय क्या करना चाहिए आपको? प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप और भगवान सूर्य को जल देते रहना है। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 12वें भाव से होने वाला है। 12th हाउस से सूर्य का गोचर होने वाला है कर्क राशि का। कर्क राशि वालों के लिए 12वें घर से सूर्य का गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य कर्क राशि वालों के लिए धन भाव के मालिक होते हैं। धन भाव के मालिक 12वें भाव यानी व्यय भाव में जब गोचर करते हैं तो ये खर्चों को बढ़ा देते हैं। दूसरा भाव होता है बैंक बैलेंस, यानी आपके बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे। 12वां घर होता है खर्च, अस्पताल। तो यहाँ पे आपके धन खर्च होंगे 15 जून के बाद अवश्य, यानी 15 जून के बाद धन खर्च के योग शुरू होने वाले हैं। आपके खर्च होने शुरू होंगे, चाहे वो घूमने में, अस्पताल में, दवाई में, अन्य चीज़ों में, कहीं ना कहीं आपके खर्च इर्द गिर्द होंगे। सूर्य का 12वें घर में गोचर अच्छा नहीं होता है। परिवार, फैमिली से तालमेल बिगड़ता है, रात की नींद डिस्टर्ब होती है, मन खराब होता है। तो सूर्य का गोचर 12वें भाव से अनुकूल नहीं है। इसके लिए एक उपाय हम आपको बताते हैं जो आपके लिए थोड़ा फायदेमंद रहे।
इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हल्दी का तिलक प्रतिदिन माथे पर आप अपने लगाते रहिए। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए तो सूर्य आपकी ही राशि के मालिक होते हैं। 11वें घर में सूर्य का गोचर हो रहा है, लाभ स्थान पे बहुत ही बढ़िया है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होने वाला है, अनुकूल होने वाला है, क्योंकि आपके 11वें घर से सूर्य का गोचर होगा, यानी आपके लग्न के मालिक 11वें घर में। तो फाइनेंशियली एक महीना बहुत अच्छा रहेगा। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बुध भी 11वें घर में प्रवेश करने वाले हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि आपके लाभ स्थान पे पड़ती है, तो लाभ स्थान पे शुक्र, बुध और सूर्य, इन 3 ग्रहों का होना आपके बहुत सारे रुके काम, अटके काम, फंसे काम बन जाएंगे, निश्चित बन जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। लाभ भाव में सूर्य, बुध, शुक्र का होना, फाइनेंशियली चीज़ें बेहतर होंगी, लाभ में जाएंगी, धन लाभ होगा, काम आपके रुके पूरे होंगे और स्वास्थ्य भी यहाँ पे अच्छा होगा। अन्य कोई सपोर्ट आप जोड़ना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल हेल्प किसी की लेना चाहते थे, ये सारी चीज़ें मिलने की संभावना प्रबल हो जाएंगी। तो लाभ स्थान में सूर्य, बुध, शुक्र का गोचर कुल मिलाकर बेहद अच्छा है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। उपाय के तौर पे आप जो है कुष्ठ रोगियों को खाना या गौशाला में गायों को खाना देते रहिए, इससे लाभ मिलेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 10वें घर से होने वाला है, कर्म भाव से होने वाला है। कर्म भाव पे सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होने को होगा। 12वें घर का मालिक सूर्य 10वें घर में जा रहा है, तो निश्चित तौर पर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है। सूर्य जब 10वें घर में होते हैं तो ये दिग्बली हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप जो भी काम करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा एक वाहवाही, एक आपको एडमायर किया जाता है, आपको एक शाबाशी दी जाती है। अगर आप मिठाई की दुकान लगाते हैं तो 2-4 लोग एक महीने में ज़रूर आपको मिलेंगे जो ये कह के जाएंगे कि भैया आपकी मिठाई बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि मतलब 10वें घर में जब सूर्य होता है तो कर्म से संबंधित प्रतिष्ठा जरूर देता है। आप जो भी काम करते हो, आपका बॉस आपको कहीं ना कहीं आपको शाबाशी देगा या कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा बढ़ती है, काम धंधे को लेकर एक बेहतर स्थिति अवश्य बन जाती है। ऐसे में सरकारी रुके कामों में भी सफलता मिलती है। अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं या भारत में रह के विदेश की कोई नौकरी करते हैं तो आपको इस समय पे बड़ा फायदा होने वाला है। कुल मिलाकर सूर्य का गोचर कन्या राशि वालों के लिए भी अनुकूल रहेगा। उपाय के तौर पे आपको बस इतना करना है कि माथे पर हल्दी का तिलक, कान के पीछे हल्दी का तिलक जरूर लगाइएगा। घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको दूध रोटी देते रहिए। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान से सूर्य का गोचर शुरू हो रहा है। अब सूर्य अभी तक आपके 8वें घर में चल रहे थे। पिछला 1 महीने थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग आपका रहा होगा, ऐसा मुझे ग्रह गोचर बताता है। अब सूर्य आपके भाग्य स्थान पे गोचर करेगा। लाभ स्थान का मालिक सूर्य भाग्य स्थान पे होंगे तो निश्चित आपके भाग्य को लेकर एक प्रबल स्थिति बनेगी। भाग्य को लेकर तो बनेगी ही बनेगी, चूंकि लाभ भाव का मालिक भाग्य पर है तो भाग्यवश लाभ होगा। फाइनेंशियली सिचुएशंस बेहतर होंगी आपकी और लोगों का साथ, सपोर्ट, सहयोग मिलेगा। सरकारी रुके हुए कामों में भी चीजें होंगी और नई अपॉर्चुनिटीज, नए मौके और नई दिशा के साथ आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 3रे घर पे आपके पड़ रही है। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर, अगर मैं सूर्य से रिलेटेड बात करूं तो अवश्य ठीक होगी। फाइनेंशियली सिचुएशंस में सुधार अवश्य आएगा, इस बात का विश्वास रखिएगा। उपाय क्या करना चाहिए? हनुमान जी की उपासना आपको करते रहने चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 8वें घर से हो रहा है। 8वें भाव में सूर्य का होना कहीं से भी हम अच्छा नहीं मानते हैं। वृश्चिक राशि आपकी हो, वृश्चिक लगन हो तो 10वें घर का मालिक सूर्य बनता है और 8वां भाव सूर्य के लिए एक कंफर्टेबल ट्रांजिट नहीं होती है, क्योंकि 8वां भाव सूर्य के लिए एक खराब स्थान होता है, 6ठा, 8वां, 12वां। तो सूर्य का यहाँ पे
गोचर अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसे में काम धंधे को लेकर, वर्किंग प्लेस पर को लेकर कुछ झंझट, परेशानी, डिस्टरबेंस देखने को मिल सकती है। नौकरी में आपके बॉस, आपका मैनेजर, आप जिसके अंडर में काम करते हैं, उससे रिलेटेड थोड़ी सी आपको तनाव देखने को मिल सकता है। अपने पाँव, पैर, हड्डियों का थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए। आँखों का, पेट का थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए, क्योंकि आपको पेट और पैरों में कुछ तकलीफ होने की संभावना यहाँ पे बन रही है। इसका ध्यान रखिए। सब कुछ ठीक रहे, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए। कुछ ज़्यादा परेशानी 1 महीनों में दिखे तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए और हनुमान जी की उपासना करिए। इससे आपका अवश्य 1 महीने बहुत अच्छा निकल जाएगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा होगा? धनु राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर निसंदेह बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। यकीन मानिए, उसका सबसे बड़ा कारण कि सूर्य रोग स्थान से निकलकर आपके केंद्र स्थान पर आ गए हैं, जो भाग्येश हैं, भाग्य के मालिक हैं। भाग्य के मालिक का सूर्य का 7वें घर में गोचर बहुत ही अच्छा है। ऐसे में मान सम्मान प्रतिष्ठा बनती है, स्वास्थ्य ठीक होने लगता है, लोगों का सहयोग मिलने लगता है, भाग्यवश चीजें आगे बढ़ती हैं और डेली इनकम आपकी बढ़ने लगती है, पार्टनरशिप सुधरने लगता है, आत्मविश्वास अच्छा होने लगता है। तो अगला 1 महीने सूर्य से संबंधित निश्चित तौर पर अच्छा है। अगर कुछ आप परेशानियों से घिरे होंगे तो अवश्य विकल्प आपको मिलेगा, रास्ता मिलेगा। यद्यपि बृहस्पति आपकी राशि के मालिक गड़बड़ चल रहे हैं, तो सूर्य भी अभी 1 महीने गड़बड़ हो गए थे, लेकिन अब सूर्य इस चीज को कवर करेंगे। तो मंगल का पंचम पे होना, भाग्येश का सुधार में होना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि धनु राशि वालों के लिए 1 महीने अच्छे रहेंगे। अगली राशि धनु राशि के लिए उपाय मैं बता दूं, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करें। मकर राशि की बात करें, मकर राशि वालों के लिए सूर्य 6ठे घर में गोचर करने वाले हैं। 6ठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का। मकर राशि वालों के जीवन में जो सूर्य का रोल है वो 8वें घर का है, अष्टम का है। सूर्य का 6ठे घर में गोचर अच्छा नहीं होता है। 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। 6ठे भाव में सूर्य का गोचर आँख को, पेट को, पैरों को, घुटनों को दिक्कतें होती हैं, यानी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां यहाँ पे होती हैं। तो सूर्य का 6ठे भाव में होना कुछ परेशानियां देता है सूर्य से संबंधित। यद्यपि सूर्य मकर राशि वालों के लिए कोई एक अहम रोल में भी नहीं होते हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई बड़ा नुकसान, लेकिन अष्टमेश 6ठे में आत्मविश्वास की कमी होती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होगा, काम थोड़ा सा रुकेगा, डिस्टर्ब होगा, सामने आप किसी पर अपना, जैसे मान लीजिए एक प्रभाव डालना है, वो प्रभाव थोड़ा सा कम होगा। और 6ठे भाव में सूर्य, आंखों को लेकर ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज यहाँ पे पॉजिटिव रहती है कि आप थोड़ा सा चीजों को झेलते हैं, यानी कॉम्पिटिट करते हैं, भागते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं। 6ठे भाव में जब सूर्य मंगल होता है तो ऐसा व्यक्ति कई अटेम्प्ट देता है, लेकिन फिर भी भागता नहीं है, मतलब मैदान छोड़ के नहीं भागता, डटा रहता है। उसके अंदर एक ऊर्जा बार बार आती रहती है कि इससे लड़ते रहना है। तो सूर्य का 6ठे भाव में होना ये एक पॉजिटिव बात होती है। उपाय आपको कर लेना चाहिए, गेहूं का दान या गुड़ का दान आप जरूरतमंद को करें, इससे लाभ मिलेगा। अगली राशि आपके लिए कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर है वो बढ़िया है। 5वें भाव में सूर्य का गोचर है, त्रिकोण स्थान पे है, 7वें घर का मालिक सूर्य होता है, 5वें में है, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसी स्थिति मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, फाइनेंशियल सिचुएशंस को बेहतर करती है। पंचम का सूर्य सरकारी लाभ भी देता है, अवश्य देता है। मैंने 5वें घर के सूर्य बैठा हो और ऐसे व्यक्ति को हमने आज तक नहीं देखा है जो स्वयं सरकारी नौकरी में ना हो या उसके घर में सरकारी नौकरी में कोई ना हो। मतलब
0.1% 1% की बात छोड़ दीजिए एक्सेप्शन, 98% 99% पंचम भाव का सूर्य वाला व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में होता ही है। अगर वो स्वयं नहीं है तो उसके घर में कोई ना कोई होता है और कहीं ना कहीं पैसा सरकारी फंड अवश्य आता है पंचम के सूर्य में। ऐसी सिचुएशंस कई बार हमने देखी है। कोई ग्रह, कहीं भी ग्रह कैसा भी हो, लेकिन पांचवे का सूर्य, यहाँ तक कि हाई स्कूल पास व्यक्ति को भी मैंने सरकारी नौकरी में देखा है। प्रकृति कुछ ऐसा खेल करती है और वो सरकारी नौकरी पा जाता है। तो कुल मिलाकर गोचर में पांचवें घर में सूर्य जा रहा है तो सरकारी लाभ मिल सकता है। अगर आपके कोई सरकारी अटके रुके काम है तो आपको उसमें लाभ जो है मिल सकता है। अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए। पांचवें भाव के सूर्य में प्रतिष्ठा मिलती है और ऐसे में अगर आप अपने प्रेम विवाह को विवाह में बदलना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये सही वक्त आपके लिए रहेगा। चौथे का बृहस्पति, पांचवें का सूर्य, ऐसी स्थिति में आप अपने प्रेम विवाह को विवाह में बदल सकते हैं, यानी इसकी प्रक्रिया को आप आगे बढ़ा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं घर परिवार में। तो अगर ऐसा कोई मामला है तो मैंने बता दिया। बाकी सूर्य का पांचवें घर में गोचर हर प्रकार से शुभ है, कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं जो बताता हूं वो बिल्कुल सटीक होता है और सही होता है। ऊट पटांग अन्य बातें जोड़कर मैं नहीं बताता हूं। जो परिणाम जो ग्रह से निकलता है वही मैं बताता हूं। 2 परिणाम निकलता है तो 2 बताता हूं, 5 निकलता है तो 5, 1 निकलता है तो 1, या अगर सामान्य रहता है, कोई खास परिवर्तन नहीं होता तो ये भी मैं बोल देता हूं कि कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए तनाव मत पालिए, उपाय कर लीजिए। भगवान सूर्य को जल कर दे सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें। अगली राशि मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर कैसा होगा। सूर्य का गोचर मीन राशि वालों के लिए चौथे घर से होगा। चौथे घर में सूर्य का होना वैसे तो अच्छा होता है, चौथे भाव का सूर्य बढ़िया होता है, क्योंकि चौथे घर में सूर्य होगा तो कर्म पर दृष्टि रहेगी उसकी 7वीं, तो कर्म को लेकर अच्छा है। यानी कर्म का मतलब हमारे है कि वर्किंग प्लेस से, आपकी करियर से, तो करियर पर सूर्य की दृष्टि आपके करियर को बेहतर बनाती है। ऐसे में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य का एक रोल है कि छठे घर का मालिक, छठा घर रोग ऋण शत्रु का है और चौथे घर में है। तो ऐसे में यदि आप घर वर बनवा रहे हैं, निर्माण घर का हो रहा है, तो उसमें कुछ झंझटें आपको 1 महीने में देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री लेकर आ रहे हैं, तो उसमें कुछ झंझटें देखने को मिलेंगी। माता की, आपकी माँ होंगी तो माँ का स्वास्थ्य एकदम से ऐसे ही खराब होना शुरू हो जाएगा या उनको कोई तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्बेंस भी होगी, लेकिन सुख को लेकर, करियर को लेकर, आत्मविश्वास को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर ये सूर्य ठीक है। यहाँ पर उपाय कर लीजिएगा जिससे सब कुछ अच्छा रहे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 2-3 उपाय आप बंद मत करिए। एक तो आपको 7.5 भी इस समय चल रही है। अगर आपकी मीन चंद्र राशि होगी तभी की बात मैं कर रहा हूँ, मीन लगन होगी तो नहीं। मीन चंद्र राशि है तो 7.5 भी चल रही है, राहु भी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बड़ा अच्छा उपाय बताता हूँ। उपाय क्या करना है आपको, उपाय आपको क्या करना चाहिए। सबसे अच्छा उपाय यहाँ पे रहेगा, एक तो गौशाला जाने का नियम रखिए। गौशाला महीने में 2-3 बार जाइए। 2-4 किलो गुड़ ले जाइए, 30-40 रोटी लेकर जाइए, रोटी में गुड़ लगा कर गायों को खिलाइए। पहला काम नियम बनाइए इसको। दूसरा, हर शनि, और ये काम ये जो गौशाला जाना है, ये जब भी जाएं आप शाम को 5 बजे के बाद ही जाना है, दिन में सुबह नहीं जाना। शनिवार को जाएं, बुधवार को जाएं तो ज़्यादा अच्छा, शनिवार बुधवार मंगलवार जाएं तो बहुत अच्छा, बाकी जब भी व्यवस्था बने आपकी। पहला उपाय ये। दूसरा, भगवान शिव की पूजा करना करते रहिए, नहीं राहु राशि में मैं बता रहा हूँ आप डिस्टर्ब रहोगे एकदम। भगवान शिव की उपासना करते रहो, ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए, जल अर्पित करते रहिए शिवलिंग पे। तीसरा काम जो है, नॉनवेज मांस जानवर का सेवन नहीं करना है। हल्दी का तिलक माथे पे प्रतिदिन लगाना है आपको, और अगर मौका लगे महीने में 1 बार अमावस्या के दिन कुष्ठ रोगियों को खाना खिलाइए, इससे लाभ मिलेगा। तो ये है आपके मेष राशि से मीन राशि तक का सूर्य का जो ट्रांजिट हो रहा है उसका परिणाम।
आप अगर अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण हमसे प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, पीडीएफ में कुंडली बहुत ही कम चार्ज देकर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ अगर पूरी कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, इस पर फॉलो करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।